नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने 19 सितंबर को बटला हाउस एनकाउंटर की 14वीं बरसी के मौके पर इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन, जिसमें बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की गई है, जिला अधिकारी को प्रेषित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 2008 में तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार की किरकिरी होने से बचाने हुआ मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाने की नीयत से साजिश रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ के दौरान 2 बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ व साजिद के साथ एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया था और अनेक मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। इस फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरदार विरोध दर्शाया था और मांग की, जो कि आज भी जारी है, इस कांड की न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे न सिर्फ मुसलमानों अपितु मुल्क के हर न्यायप्रिय नागरिक का सहमति मिली और हर दिशा से न्यायिक जांच के लिए आवाज उठने लगी। लेकिन यूपीए की केंद्रीय सरकार ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच न कराकर लोकतंत्र का गला घोट दिया। नूरुल हुदा ने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने कानूनी कर्तव्यों का भी पालन सही से नहीं किया, जबकि सीआरपीसी की धारा 176 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुलिस टकराव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घटना की मजिस्ट्रेट जांच करवाना अनिवार्य है। इन सब के बावजूद बटला हाउस एनकाउंटर केस में आरंभ से ही कानून की धज्जियां उड़ाई गई। एक बहादुर पुलिस अफसर एवं 2 प्रतिभावान छात्रों की मौत हुई, परंतु न तो कांग्रेस ने, भाजपा की केंद्र सरकार और न ही चुनाव से पहले इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद इस कांड की जांच करवाना मुनासिब नहीं समझा। आखिर क्या वजह है कि इस एनकाउंटर की जांच नहीं कराई जा रही है? अगर एनकाउंटर सही था तो जांच में भी तो बड़ी सच निकल कर आएगा। इसका सच सामने आना चाहिए, क्योंकि ये एनकाउंटर सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों की असीमता और देशभक्ति पर सवाल है। जिला अध्यक्ष नुमान अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, पर क्या सबका साथ सबका विकास सबको न्याय के बिना संभव है? बटला हाउस फर्जी एनकाउंटर की जांच की मांग हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती। इस अवसर पर मुख्य रूप से एडवोकेट तलहा रसादी, हाजी शकील अहमद, मास्टर तारिक मिर्जा, अजीम, हाफिज, अबसार, शहबाज, मोहम्मद आमिर, अब्दुल रहीम, मणिराम गौतम, घनश्याम, सोनू सिंह, मोहम्मद आरिफ, अशरफ आजमी आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आज 19 सितंबर है, बटला हाउस की बरसी। आप जानते हैं कि सन 2008 में आज ही के दिन दिल्ली में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें आजमगढ़ के 2 होनहार छात्रों का मर्डर हुआ था और एक होनहार पुलिस अफसर मनोज चंद शर्मा जी की हत्या हुई थी। तब से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, उसी के बाद राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन हुआ। आपने देखा कि किस तरह से आजमगढ़ में एक खौफ का माहौल बना दिया गया था और ख़ास तौर पर पूरे पूर्वांचल में एक भय का माहौल था। लगातार छापे पड़ रहे थे और एक डर और खौफ का माहौल था और मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में एक शक की निगाह से देखा जा रहा था। आजमगढ़ के नौजवानों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दूसरे ज़िलों में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलुरु में किराए पे मकान नहीं मिल रहा था, नौकरियां नहीं मिल रही थी। ऐसी आंधी और तूफान के हालात में, खौफ और हरास के हालात में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल एक जन आंदोलन बनकर खड़ी हुई और उसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पहले दिन से इस बात की मांग करते आ रही है कि बटला हाउस इनकाउंटर एक फर्जी इनकाउंटर था, जिसमें एक होनहार अफसर ने अपनी जान गंवा दी, 2 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, जो इस देश का भविष्य थे, समाज का भविष्य थे। हम इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार अपने गृह मंत्री को बचाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने इनकाउंटर करवाया था, उन्होंने जांच नहीं कराई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार इस नारे के साथ कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवाएंगे, दिल्ली हुकूमत में आए, उन्होंने जांच नहीं करवाई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास और की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबका साथ और सबका विकास सबको न्याय के बिना कैसे होगा? तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल लगातार ये मांग करते आ रही है कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवाई जाए, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। हिंदुस्तान के मुसलमानों पे आतंकवाद का जो एक दाग लगा उनके दामन पे, वो दाग धुल सके। आजमगढ़ और पूर्वांचल की धरती को जो आतंक की नर्सरी कहा जाता है, वो दाग धुल चुके। अल्लामा शिबली नुमानी सर और उसके बाद राहुल सांकेतियायन
पंडित हरिऔध की ये धरती है, इस धरती पे लगा दाग धुलने की हमारी ये डिमांड है। ये ना किसी हिंदू ना किसी मुसलमान का इशू है, ये सर्व समाज का इशू है, ये हर आजमगढ़ निवासी का इशू है कि बटला हाउस एनकाउंटर की जांच कराई जाए। आज आप लोग ज्ञापन किसको देने आए? ज्ञापन हम लोग यहाँ पे जिला प्रशासन के जरिए प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने दिया है। ऊपर जो कंसर्न ऑफिसर थे आज जिन चार्ज पे, उन्होंने ज्ञापन हमारा लिया है। क्या मांग है? मांग यही है कि बटला हाउस फर्जी एनकाउंटर की SIT के जरिए या न्यायिक जांच कराई जाए। ठीक। प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज किस चीज की मांग को लेकर आप ज्ञापन सौंपे? आज बटला हाउस की 14वीं वर्षी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तत्वाधान में आज देश के तमाम प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पे ये प्रदर्शन करके जिला अधिकारी के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ताकि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दी जाए और उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर के हमने कहा कि यूपी में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है। अगर इस पर भी न माने तो पूरे देश की तैयारी है। पूरे देश से बटला हाउस की न्यायिक जांच न कराने की वजह से कांग्रेस को हम लोगों ने फुटपाथ पे ला दिया और माननीय मोदी जी से ये डिमांड हम कर रहे हैं कि बटला हाउस की न्यायिक जांच हमारे दोस्ती में न सही तो कांग्रेस की दुश्मनी में सही इसकी न्यायिक जांच करा दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मान भाई कहाँ? जिंदाबाद जिंदाबाद जांच कराओ जांच कराओ उलमा काउंसिल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।